बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ख्वाबों की ताबीर शेयर करूंगी जो बज़ाहिर सुनने में बहुत डरावने और खौफनाक लगते हैं, लेकिन इनकी ताबीरें बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली होती हैं। जो टॉपिक ताबीर के लिहाज से बेटर लगे वो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कहें तो आपके ख्वाबों की ताबीर मैं बता दूं और इन्हें वीडियो में शामिल कर लूँ। अभी भी अगर कुछ आपको जानना है, जिस टॉपिक को सुनना चाहते हैं, तो मुझे बता दें। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि आपके हर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इस मुश्किल में जिस मरहले में आप इस टाइम होते हैं, मेरी वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हासिल हो, तो आपको हील करे इंशाअल्लाह। आज एक भाई के ख्वाब की ताबीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो ताबीर इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हील करेगी। बहुत सारे बहन भाइयों को ये जानने में आसानी होगी कि वो जो दुआएं मांग रहे हैं, इनकी दुआएं कबूल हुई कि नहीं। अच्छा, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले बहनों और भाइयों ने ये सवाल किए कि वो काफी ज्यादा परेशान है अपनी दुआओं को लेकर। काफी टाइम से दुआएं कर रहे हैं मगर कोई इशारा नहीं मिल रहा। हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। कुछ ऐसा बताएं कि हमें पता चल जाए कि दुआओं की कबूलियत का वक्त कब तक हमें वेट करना है। तो पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं, ताकि फिर आप लोगों के लिए आगे आसानी हो, आपके लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी जिन्हें बहुत ज्यादा फिक्र सताती है कि आखिर वो कब तक इंतजार करें। जानती हूँ दुआ कुछ लोगों के लिए सख्त आजमाइश बन जाती है कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपनी दुआ को कब तक जारी रखें, कब तक वो मांगते रहें और कब तक आखिर वेट करें। मसलन कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखें, जैसे सेहत की दुआ है, औलाद की है, कामयाबी की, नौकरी की, किसी मनपसंद इंसान की। इंसान बिल्कुल बेबस होता है ताकि अल्लाह का फैसला ना आ जाए। लेकिन कुछ दुआओं को लेकर मेरी कुछ बहनें और कुछ भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला इनकी शादी का भी है। उम्र है निकलती जा रही है, घर वाले परेशान होते हैं। इस चीज की गारंटी तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता। वो मुझे फ्यूचर में मिलना क्या है। देखें, आपको अल्लाह के निजाम की समझ आए तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ बहनों और भाइयों के ख्वाब शेयर करूंगी। आप लोगों के साथ एक अहम बात क्लियर करूंगी जो काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अल्लाह दुआओं के बदले कभी भी इंसान का नुकसान नहीं करते। मतलब अगर कोई शय है अल्लाह ने आपको नसीब में लिख दी है, फिलहाल नहीं मिल रही, अल्लाह आपको उसके साथ थाम कर रखेगा। वक्तन फवक्तन वो आपको साइन भी देता रहेगा, कभी ख्वाब के जरिए, कभी किसी ऐसी पोस्ट के जरिए अल्लाह ताला पैगाम भेजता है। अल्लाह जब तक चाहेगा हमें वेट करवाएगा। जब इसने नवाजना होगा ना, इसकी फिक्र हमें करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपने वक्त पर हो जाती है। क्या कि कब से दुआएं मांग रहे, गिड़ा रहे हैं, इतनी देर क्या हुई, रास्ता ही बदल लिया। इसके लिए आपने दुआएं की, जैसा कि हजरत हाजिरा को तड़पते हुए रेगिस्तान से गुजार कर पानी दिया था। फिर अल्लाह चाहता तो बगैर आजमाइश के भी अता कर सकता था। लेकिन अगर अल्लाह यूं ही अता करने लग जाए तो कैसे समझ पाएंगे कि कैसे चीजें आपकी तकदीर में लिख दी गई, अल्लाह ही की ताकतों से मिल सकती है। कुरान की इन आयतों पर क्यों अल्लाह के इशारे नहीं समझ रहे। सूरह तलह की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम पुकार कर कहो पोशीदा और उससे भी पोशीदा बात को जानता है। अल्लाह हमारे सीने के राज को भी जानता है। फिर क्यों कहते हैं कि अल्लाह सुन नहीं रहा। अब मैं आप लोगों के साथ 5 ख्वाबों की ताबीर शेयर करूंगी। इससे पहले इस भाई का ख्वाब शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 3 साल की मेरी मोहब्बत है, लेकिन हमारा कोई रब्ता नहीं। देखिए, मैं इसे हर रोज तहज्जुद में भी मांगता हूँ। 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखा कि मैं हज पर इसके साथ गया हूँ कि माशाल्लाह इसमें साफ नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इसकी नेक तमन्ना को कबूल कर लिया। शादी की अलामत है। और इस तरह के काफी सारे और भी बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि ख्वाब में हज देखते हैं, मक्का देखते हैं। अगर सबको ताबीर नहीं बता सकती तो इसके जरिए पता चल जाएगा कि जो भी आप अल्लाह को मनाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह आपकी रूहानी तरक्की कर रहे हैं और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी देंगे। इंसान खुद को हज करते देखता है तो मुस्तकबिल में भी अल्लाह इसे हज नसीब करेंगे। आई होप ख्वाब से काफी हेल्प मिली होगी। 5 ख्वाब जो
बज़ाहिर बुरे लगते हैं खुशखबरी होती है। पहला ख्वाब, अगर कोई मुर्दा आपको कोई चीज दे रहा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो परेशानी तकलीफ है ना वो खत्म होगी। हमारी लड़की अगर खुद को हामला देखे तो बहुत परेशान हो जाती है। तो देखिए इसकी दो ताबीरें हैं, एक तो अल्लाह माल और दौलत से नवाजेगा, दूसरा शादी जल्द होगी। तो देखिए ख्वाब की भी कुछ किस्में, कुछ नफ्स के और कुछ रूहानी ख्वाब होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे और कौन से ख्वाब होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। आपको अपने ख्वाब को समझने में काफी हेल्प करेगी। अक्सर मेरे बहन भाई ख्वाब में फल देखते हैं, बारिश को देखते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलने की निशानी होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और खौफ से, और कुछ मालों और कुछ जानों और कुछ फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हर लम्हा हर पल अल्लाह ताला अंदाज में हमें आजमाता है। इसलिए ये जो सवालात जिन्होंने मुकम्मल तोड़कर रख दिया होता है ना कि आखिर और कितना इंतजार, कितना दर्द उठाना है, अल्लाह ना तो दे रहा है, ना कोई किनारा मिल रहा है, ना ख्याल ही जा रहा है। मसला भी है कि जो का तू है। जान लीजिए आप जैसे लोगों के लिए मौजज़े तैयार किए रखे होते हैं। नामुमकिन मकाम पर अंधा भरोसा करके जुड़ गए हैं। दुनिया कह रही है वक्त निकल गया है, कामयाबी का तो कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा। तो देखें आपने कुरान खोलना है, गौर करना है अल्लाह आपकी सिचुएशन पर क्या कह रहा है। सब्र और नमाज से ही तो मदद लेने को कह रहा है। और क्या राज पोशीदा है इस सब्र में। जो अल्लाह ने कही वो कामयाबी से पार कर गया, इसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसको पार करना ही तो असल टास्क है। और इसके लिए अल्लाह ने हमें तहज्जुद का रास्ता भी तो दिखाया है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। आज एक स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं एक गैर मुस्लिमा हूँ और बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। ये 2019 जनवरी की बात है। मैंने ख्वाब देखा कि मैं सो रही हूँ और मुझे ख्वाब में दिखा बहुत अंधेरा है रूम में, रात का आखिरी पहर है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और शायद वहाँ एक मजार भी है। दीवार पर अल्लाह के नाम के पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ एक शख्स और है, मैं नहीं जानती वो कौन था। और इसके बाद मैं अल्लाह के नाम का पोस्टर देखकर सजदे में चली जाती हूँ, दुआएं कर रही होती हूँ। सडनली मेरी आंख खुली, मैं हैरान थी ये कैसा ख्वाब था, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिमा हूँ और इसका क्या मतलब होगा। फिर मैंने इसे इग्नोर किया, जाने दो ऐसे ही एक ख्वाब था आया। आपी मैं मजहब इस्लाम को मानती भी हूँ और अपने अल्लाह पाक को मानती हूँ। 2019 रमज़ान के मंथ में एक शख्स जो कि मुस्लिम थे वो मेरी लाइफ में आए, हमारी दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, और बस फिर क्या मेरी आजमाइशों का आगाज हो गया। मुझे नहीं था आइडिया कि मेरी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। वो लड़का मेरे लिए मुखलिस नहीं था, वो दूसरी बहुत सी बुराइयों में घिरा हुआ था। मोहब्बत तो करता था, उसकी अट्रैक्शन और लड़कियों में भी रहती थी, वो मुझे धोखा दे रहा था। हमारे रिलेशन को एक साल हो चुका था। इसकी हकीकत बात को सामने आई। अल्लाह के पास गई, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, क्योंकि मेरे पास तो जैसे अल्फाज ही नहीं थे, मेरी जबान बंद हो चुकी थी, बस अल्लाह के आगे ज़ारो कतार रो रही थी। और इस दिन के बाद मैं अल्लाह ताला से दिल से जुड़ गई, इवन कि मैं तहज्जुद तक उसके आगे रोती थी। मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन रिलैक्स हो चुका था। मेरी मुश्किल जैसे समंदर जितनी बड़ी थी, पर मेरा यकीन है कि ऐ अल्लाह आप इसमें मुझे रास्ता बताएंगे, मुझे तना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन मैंने सर्च किया और जिसमें पहले मुझे कुछ माह पहले आपकी वीडियो सामने आई। आप ही यकीन करें आपकी वीडियो को सुनकर मेरी जैसे लाइफ ही चेंज हो गई। तहज्जुद के मुआजिज़े का सुना आपकी वीडियो में तो जैसे मुझे एक लगन सी हो गई, अल्लाह ताला से दुआएं करने लगी, ऐ अल्लाह मुझे भी कोई मिरेकल दिखा दे। अभी मुझे नहीं पता था कि वो मेरी दुआओं से, मेरे अल्लाह से मिरेकल मांगने के बदले में अल्लाह ताला ने उसे 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार उसे भी बना दिया। देखें जो पहले एक बुरी सोहबत में था, अल्लाह ताला ने उसे बेहतरीन बना दिया था। अल्लाह ताला ने उसे मेरे लिए वफादार बनाकर फिर से मेरे सामने लाए। फिर अल्लाह की तरफ से हम दोनों पर आजमाइश आई जिसके बारे में हमने सोचा न था, पर वो आजमाइश हम दोनों को अल्लाह के करीब कर गई। इसके घर अक्टूबर में किसी लड़की का रिश्ता आया। जब इसने मुझे ये बात बताई मैं हैरान हुई। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम इस लड़की के साथ शादी पर राजी हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरे
گھر والے کر رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا، سب اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں یہاں بات بتاتی جاؤں کہ جب مجھ پر یہ آزمائش آئی، سے 3-4 دن پہلے اللہ نے مجھے سورۃ علم نشرہ اور سورۃ طٰ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں تھا پتا کہ سورۃ علم نشرہ کے ذریعے مجھے بتایا کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کر تائی تو مولوی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا اسے کہو 5 وقت کی نماز رات کو سوتے وقت 71 بار سورۃ علم نشرہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار کر سو جائے، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ میں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کا رشتہ جو ہو رہا تھا وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم کا قصہ تھا، جیسے اللہ مجھے سمجھا رہا تھا، جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا، پھر اس طرح آزمائش میں کامیابی دے کر ان کی محبوب چیز سے نواز دیا۔ یہ سب تمہارے لیے بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی جیسے مجھے ایک نئی امید مل گئی تھی۔